नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर बुधवार की तरह करंट अफेयर्स के 35 क्वेश्चंस के साथ आज फिर हाजिर हुए हैं। देखते हैं किस प्रकार से वो क्वेश्चन है। पहले सारणी देखेंगे हम, उसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे। खेल से दोस्तों हमने 4 क्वेश्चन लिए हैं। प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति से 8 क्वेश्चन हैं। स्थान से 4 क्वेश्चन हैं। पुरस्कार से 4 क्वेश्चन हैं। पुस्तक से 1 क्वेश्चन लिया गया है। रक्षा से 3 क्वेश्चन है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से 1 क्वेश्चन है। योजना से 1 क्वेश्चन है। दिवस से 1 क्वेश्चन है और विविध से 8 क्वेश्चन है। कुल मिला के 35 क्वेश्चन होते हैं। अब हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। शुरुआत करेंगे खेल के साथ में। पहला सवाल देखते हैं खेल का। हाल ही में महिला प्रीमियर लीग WPL का दूसरा संस्करण किसने जीता है? ऑप्शन है, ए है दिल्ली कैपिटल्स, बी है मुंबई इंडियंस, सी है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और डी है यूपी वॉरियर्स। तो किसने जीता है? अभी सेकंड महिलाओं का IPL था जिसमें रॉयल चैलेंज बेंगलोर ने ये दूसरा खिताब जीता है। पहले खिताब की बात की जाए तो मुंबई ने जीता था। अब दूसरा खिताब किसने जीता है? रॉयल चैलेंज बेंगलोर ने। इसने अपने दिल्ली कैपिटल्स को हराया है। और ये कहाँ पर हुआ था? अरुण जेटली मैदान जो है दिल्ली में। फाइनल मैच दिल्ली और अपने रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के साथ हुआ था, जो कि दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में हुआ था। ठीक है। और इसमें रॉयल चैलेंजर बेंगलोर विजेता रही थी। मैन ऑफ द मैच की बात की जाए फाइनल में तो सोफी मोलिनेक्स थी। ऑरेंज कैप की बात की जाए तो एलिस पेरी थी। और पर्पल कैप की बात की जाए तो श्रेयांका पाटिल थी। तीनों ही फॉर्मेट रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के नाम रहे। ट्रॉफी भी इन्होंने जीती। ऑरेंज कैप भी इन्हीं के नाम है और पर्पल कैप भी इन्हीं के नाम है। ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। हाल ही में 42वीं बार रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? ए है बिहार, बी है रांची, सी है मुंबई और डी है विदर्भ। तो किसने जीता है? 42वीं बार की बात की जाए तो मुंबई ने 42वीं बार ये खिताब अपने नाम किया है। ये आप देख सकते हैं, मुंबई की टीम है जो खुशी मना रही है। और इस मैच की बात की जाए तो फाइनल मैच में मुशीर खान थे जो सबसे युवा खिलाड़ी हैं, उनको मैन ऑफ द मैच मिला है। ठीक है। मात्र 19 साल के थे ये, इनको ये मैन ऑफ द मैच मिला है। नेक्स्ट चलेंगे। हाल ही में फरवरी माह के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? ए है जसप्रीत बुमराह, बी है रोहित शर्मा, सी है जो रूट और डी है यशस्वी जायसवाल। तो फरवरी माह की बात की जाए तो मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ यशस्वी जायसवाल जी हैं। और इन्होंने अभी इंग्लैंड के खिलाफ बहुत शानदार प्रदर्शन किया था लास्ट मंथ में। तो इनको फरवरी माह के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय एथलीट ने कैलिफोर्निया में 10,000 मीटर दौड़ में 16 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है? 10,000
मीटर की बात की जाए, कैलिफोर्निया में ये एथलेटिक चैंपियनशिप थी, उसमें 16 साल पुराना भारतीय रिकॉर्ड था, उन्होंने तोड़ा है। ऑप्शन देखेंगे, ए है पारुल चौधरी, बी है अविनाश साबले, सी है सुरेंद्र सिंह और डी है गुलवीर सिंह। तो गुलवीर सिंह जी हैं जिन्होंने 16 साल पुराना ये रिकॉर्ड तोड़ा है। 16 साल पुराने की बात की जाए तो 2008 में पिछला रिकॉर्ड बना था, जिसमें सुरेंद्र सिंह जी थे, उन्होंने 28 मिनट और 2 सेकंड, इसके साथ ही 89 मिली सेकेंड, इसमें ये रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था 10,000 मीटर में। लेकिन इस बार गुलवीर सिंह ने 2024 में ये 27 मिनट 41 सेकंड और 81 मिली सेकेंड में ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। लगभग 20 सेकंड का फासले से ये रिकॉर्ड तोड़ा है और 16 साल बाद ये रिकॉर्ड तोड़ा गया है। ठीक है, तो गुलवीर सिंह जी हैं ये, इनको आप देख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति में देखेंगे अभी, हाल ही में किसे नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। ए है ज्ञानेश कुमार, बी है सुखबीर संधू, सी है राजीव कुमार और डी है ए और बी दोनों। तो आप देख सकते हैं ए और बी दोनों आपका राइट आंसर होगा। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू जी को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। और मुख्य चुनाव आयुक्त की बात की जाए तो राजीव कुमार जी अपने मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। कुल मिलाकर 3 सदस्यीय दल होता है, इसमें 3 सदस्यों की टीम होती है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है, तो अभी नियुक्ति की गई है कि इनकी ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू जी की। ठीक है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है आप। अब आगे चलेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है। ए है एएस राजीव, बी है देवेंद्र झाझरिया, सी है किशोर मकवाना और डी है सुमन कुमारी। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की बात की जाए तो किशोर मकवाना जी को अध्यक्ष बनाया गया है अभी। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष की बात करें, पिछड़ा वर्ग के, तो श्री हंसराज गंगाराम अहिर जी हैं जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष हैं। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की बात करें हम तो इकबाल सिंह लालपुरा हैं। तो इनको भी आप अच्छे से ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, तो लेटेस्ट है ये किशोर मकवाना जी जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसको हम सीबीएसई बोलते हैं, के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ए है ज्ञानेश कुमार, बी है राजीव कुमार मित्तल, सी है सुखबीर सिंह संधू और डी है राहुल सिंह। सीबीएसई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, वो राहुल सिंह जी को बनाया गया है। ठीक है, राहुल सिंह जी को सीबीएसई का नया अध्यक्ष बनाया गया है। राहुल सिंह जी के बारे में बात की जाए तो राहुल सिंह जी बिहार कैडर के 1996 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी रहे हैं। और इनके किसके स्थान पर इनकी नियुक्ति की गई है, निधि छिब्बर के स्थान लेंगे। ये निधि छिब्बर थे पहले सीबीएसई के अध्यक्ष, लेकिन निधि छिब्बर को नीति आयोग में सलाहकार नियुक्त कर दिया गया है। उनके स्थान पर अभी राहुल सिंह जी को सीबीएसई का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप। हाल ही में प्रसार भारती का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ए है एएस राजीव, बी है नवनीत कुमार सहगल, सी है संजय कुमार सिंह और डी है किशोर मकवाना जी। तो किशोर मकवाना जी आपको पहले हो गया था। राइट आंसर क्या होगा इसमें, नवनीत कुमार सहगल। नवनीत कुमार सहगल प्रसार भारती के नए अध्यक्ष होंगे। ठीक है, और इनके अध्यक्ष कार्यकाल की बात की जाए तो ये 7वें नंबर के अध्यक्ष हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, 7वें नंबर के कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष, आप समझ गए होंगे, या तो 3 वर्ष जो भी पहले हो या उसकी आयु 70 वर्ष हो जाती है। ठीक है, और ये 7वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं। प्रसार भारती के अध्यक्ष कौन बने हैं, नवनीत कुमार सहगल जी बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार के स्पोक्स पर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ए है रश्मि शुक्ला, बी है गीता बत्रा, सी है शेफाली बी शरण और डी है ऋतु
बहारी। केंद्र सरकार के स्पोक्स पर्सन की बात की जाए तो सैफाली बी शरण जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी हैं सैफाली शरण, और इनको पत्र सूचना कार्यालय जिसको पीआईबी बोलते हैं में प्रधान महानिदेशक पद पर नियुक्त किया गया है। तो सैफाली बी शरण को स्पोक्स पर्सन के रूप में नियुक्त किया गया केंद्र सरकार के। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाल ही में चुनाव आयोग ने पीडब्ल्यूडी श्रेणी में किसे नेशनल आइकन नामित किया है? ए है सुंदर सिंह, बी है शीतल देवी, सी है अवनी लेखरा और डी है प्रमोद भगत। तो शीतल देवी को चुनाव आयोग ने पीडब्ल्यू श्रेणी में, हैंडीकैप्ड श्रेणी है पीडब्ल्यू श्रेणी में, शीतल देवी को नेशनल आइकॉन नामित किया गया है। ठीक है, शीतल देवी की बात की जाए तो ये पैरा तीरंदाज हैं जिनको 2024 में अर्जुन अवार्ड पुरस्कार भी दिया गया है, और ये बिना हाथों की है, देख सकते हैं आप, पैरों से तीरंदाजी करती हैं ये, और इनको 2024 में भी अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, अभी इलेक्शन आ रहे हैं। तो पीडब्ल्यू श्रेणी में नेशनल आइकन की बात की जाए तो शीतल देवी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में व्लादिमीर पुतिन कौन सी बार रूस के राष्ट्रपति बने हैं? ये है दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार। पता है आपको, पांचवी बार व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति बने हैं। अभी इनके बारे में बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए है अहमद अवद बिन, बी है मोहम्मद मुस्तफ़ा, सी है शेरिंग टोबगे और डी है ताम्स सुलेओके। तो फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री अभी उनकी नियुक्ति की गई है, तो मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, वो फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री होंगे, मोहम्मद मुस्तफ़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब स्थान से क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। हाल ही में भारत के सबसे ऊंचे मौसम टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ए है फरीदाबाद, बी है शिलोंग, सी है बेंगलुरु और डी है भोपाल। तो कहाँ पर किया गया है भारत के सबसे ऊंचे मौसम टावर का उद्घाटन? भोपाल में। इस टावर की बात की जाए तो ये टावर 72 मीटर ऊंचा है और भोपाल के पास सीलखेड़ा है, सीलखेड़ा में इसको लगाया गया है। इस टावर को की खासियत की बात की जाए तो ये 200 किलोमीटर दूर से भी बादलों को ट्रेस कर सकता है, यानी कि मौसम का पूरा अनुमान इसके द्वारा लगाया जा सकता है, और ये बारिश कहाँ होगी, कब होगी, इसके बारे में ये जानकारी प्राप्त होगी इससे हमें। तो ये 200 किलोमीटर दूर से भी बादलों को ट्रेस कर लेगा, और वो बादल कहाँ बरसात करेंगे उसकी भी जानकारी 2 घंटे पहले ये दे देगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, भोपाल में लगाया गया सबसे ऊंचा टावर, भोपाल के सीलखेड़ा में, और 72 मीटर ऊंचा ये टावर है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मिशन पाम ऑयल के तहत देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र कहाँ प्रारंभ हुआ है? ए है गुजरात, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है इसमें मध्य प्रदेश और डी है हिमाचल प्रदेश। तो देश का पहला पाम ऑयल प्रोसेसिंग संयंत्र की बात करें हम तो अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में जगह है दिबांग घाटी, दिबांग घाटी के रोइंग में, और इसको शुरू किसने किया है? 3F ऑयल पॉम कंपनी द्वारा, 3F ऑयल कंपनी द्वारा इसको शुरू किया गया है। तो देश का पहला ऑयल पॉम प्रोसेसिंग संयंत्र कहाँ हुआ है? अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी है, वहाँ पर रोइंग में ये प्रारंभ हुआ है। ठीक है, तो देश का पहला है, इसको इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय कार्यक्रम खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम कीर्ति का शुभारंभ कहाँ हुआ है? ए है छत्तीसगढ़, बी है चंडीगढ़, सी है हरियाणा और डी है उत्तराखंड। तो कहाँ किया गया है इसका? चंडीगढ़ में। इसके उद्देश्य की बात की जाए तो विभिन्न विषयों में जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं की पहचान करना और उनका समर्थन करना इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है। और कहाँ शुभारंभ किया गया इसका? चंडीगढ़ में शुभारंभ किया गया है। ठीक है, कीर्ति का।
आगे बढ़ेंगे। हाल ही में भारत का पहला इंडोर एथलेटिक्स केंद्र कहां प्रारंभ हुआ है? ए है कोलकाता, बी है अगरतला, सी है भुवनेश्वर और डी है गुवाहाटी। तो देश का पहला इंडोर एथलेटिक्स केंद्र की बात की जाए तो भुवनेश्वर में ये शुरू किया गया है। ठीक है, ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, उन्होंने भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम है उसमें ये इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है। अब ये कवर्ड कर दिया गया है इस स्टेडियम को, जिससे जो जलीय केंद्र के समझते हो आप, स्विमिंग पूल में जो तैराकी करेंगे उनके लिए भी ये अच्छा होगा, बरसात का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें। तो नवीन पटनायक जी हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री, उन्होंने भुवनेश्वर के कलिंगा में इस स्टेडियम का शुभारंभ किया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किसको प्रतिष्ठित पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ए है रतन टाटा, बी है मुकेश अंबानी, सी है गौतम अडानी और डी है आनंद महिंद्रा। तो अभी पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड की बात की जाए तो रतन टाटा जी को यह अवार्ड दिया गया है। और यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने सामाजिक कल्याण और मानवीय कारणों के लिए असाधारण समर्पण प्रदर्शित किया हो। तो आप जानते हो टाटा जी को, जितना प्रॉफिट कमाते हैं उससे लगभग 50% से भी ज़्यादा ये लोग ये डोनेट कर देते हैं अपने प्रॉफिट को। ठीक है, और रतन टाटा जी को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और नरसिम्हा राव जी अपने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किसको मॉरिशस विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? ए है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, बी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सी है विदेश मंत्री एस जयशंकर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप देख सकते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को मॉरिशस विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। ठीक है, इससे इसके अपने देश के गर्व की बात है देश के लिए। तो इससे हमारे मॉरिशस देश के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे। ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इनको डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की उपाधि मॉरिशस विश्वविद्यालय ने दी है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में प्रतिष्ठित IAA गोल्डन कंपास पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ए है क्रिस्टिना पिस्जेकोवा, बी है श्रीनिवासन स्वामी, सी है जोया अख्तर और डी है यतिन भास्कर। तो श्रीनिवासन स्वामी जी को गोल्डन कंपास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये कहाँ हुआ था? मलेशिया के पेनांग में आयोजित 45वें इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन में पेनांग के गवर्नर का नाम क्या है? तुन अहमद फुजी अब्दुल रज्जाक ने RK स्वामी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्रीनिवासन स्वामी को यह अवार्ड प्रदान किया है। ठीक है, तो इनको भी आप अच्छे से देख लेना। 45वां इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन जो हुआ था उसमें गोल्डन कंपास पुरस्कार श्रीनिवासन स्वामी को दिया गया था। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में सरस्वती सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया है? ए है नीलम शरण को, बी है संजीव, सी है विनोद जोशी और डी है प्रभा वर्मा। तो प्रभा वर्मा जी को सरस्वती सम्मान 2023 से इनको सम्मानित किया गया। और ये कौन प्रदान करता है? के बिड़ला फाउंडेशन है, उनके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। और इनकी एक साहित्यकार हैं ये, इनकी प्रभा वर्मा की एक कृति है मलयाली काव्य कीर्ति रौद्र सात्विकम, उसके लिए इनको सरस्वती सम्मान 2023 प्रदान किया गया है। के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, आप देख सकते हैं ये प्रभा वर्मा जी हैं। आगे देखेंगे, पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे अभी। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा लॉन्च इजराइल वार डायरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अभी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ये पुस्तक लॉन्च की है।
इजराइल वार डायरी, इसके पुस्तक के लेखक कौन है, इसके बारे में पूछा गया है। तो ए है गोटबाय राजपक्षे, बी है लक्ष्मी मुर्देश्वर, सी है विशाल पांडे और डी है पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। तो विशाल पांडे जी द्वारा लिखित है ये बुक इजराइल वार डायरी। इसमें ये देख सकते हैं आप, इसका विमोचन कर रहे हैं अनुराग ठाकुर जी, और ये है विशाल पांडे जी जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। इस पुस्तक के अंदर क्या है आप देख सकते हैं, नाम से इजराइल वार डायरी, यानी कि इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में इसमें संपूर्ण जानकारी लिख रखी है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, रक्षा से संबंधित क्वेश्चन है अभी। हाल ही में DRDO ने MIRV तकनीक आधारित किस मिसाइल का पहली बार सफल परीक्षण किया है? ए है त्रिशूल 5, बी है अग्नि 5, सी है पृथ्वी 5 और डी है नाग 5। तो अभी MIRV तकनीक की आधारित बात की जाए मिसाइल की, तो अग्नि 5 का भी सफल प्रक्षेपण किया गया है। कहाँ किया गया है? तो DRDO ने ओडिशा तट से दूर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मिशन, कौन सा मिशन था? दिव्यास्त्र के तहत पहली बार मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, जिसको MIRV बोलते हैं शॉर्ट में, के साथ स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। MIRV एक क्या है? ये एक ही मिसाइल पर कई हथियार ले जाने की इसमें क्षमता होती है। आप देख सकते हैं अग्नि 5 है ये। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में भारतीय सेना ने पहला अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन कहां तैयार किया है? तो ए है जोधपुर, बी है लखनऊ, सी है चंडीगढ़ और डी है मुंबई। तो बात की जाए अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर की, तो जोधपुर में इसको तैयार किया है। ये कहाँ पड़ता है? ये राजस्थान में पड़ता है। ये देख सकते हैं आप हेलीकॉप्टर, इसमें मिसाइल भी है और इसमें सब तरीके से इसको अत्याधुनिक तरीके से इसको लैस किया गया है। अपाचे हेलीकॉप्टर के बारे में इसमें जान लेते हैं। इन्हें हवा में टैंक कहा जाता है। स्टिंगर हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, हेलफायर लॉन्गबो हवा से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइलें, बंदूकें और रॉकेटों से लैस है। ठीक है, ये यहाँ मिसाइल देख सकते हैं आप, ये यहाँ नीचे भी इसमें बंदूक भी लगी हुई है। तो ये चारों तरफ से हथियार लोडेड है। तो ये कहाँ विकसित किया गया है? ये जोधपुर में किया गया है, जोधपुर जो कि राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में लॉन्च अग्रे और अक्षय का संबंध किससे है? ए है हैंड ग्रेनेड, बी है एंटीटेक मिसाइल, सी है जासूसी उपग्रह और डी है इसमें पनडुब्बी युद्धपोत रोधी। तो अग्रे और अक्षय क्या है? पनडुब्बी है, युद्धपोत रोधी हैं ये। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारतीय नौसेना के पनडुब्बी रोधी अभियानों को बढ़ाने के लिए 2 जहाज अग्रे और अक्षय को लॉन्च किया गया है। ठीक है, इस जहाज के निर्माण की बात की जाए तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया है। तो पनडुब्बी युद्धपोत रोधी हैं ये, अग्रे और अक्षय, इसको आप ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी से। हाल ही में पानी और हवा दोनों में चलने वाला हाइब्रिड मानव रहित वाहन किसने विकसित किया है? ए है IIT मद्रास, बी है IIT जोधपुर, सी है IIT दिल्ली और डी है IIT बॉम्बे। तो मानव रहित हाइब्रिड जो है पानी और हवा दोनों में चलता है वो IIT जोधपुर में, अभी आपको बताया था जोधपुर कहाँ है? राजस्थान में पड़ता है। उनके द्वारा ये बनाया गया है। देख सकते हैं आप, ये ड्रोन जैसा है जो हवा में भी चल सकता है और ये पानी में भी चल सकता है। तो IIT जोधपुर द्वारा इसका निर्माण किया गया है। आगे बढ़ेंगे, योजना से संबंधित क्वेश्चन है अभी। हाल ही में केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना की घोषणा की है? ए है सूर्योदय योजना, बी है जनमन योजना, सी है ई मोबिलिटी योजना और डी है कीर्ति
योजना। तो केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ई मोबिलिटी योजना को बढ़ावा दिया है और इस योजना को काफ़ी बजट दिया गया है। तो ई मोबिलिटी योजना जो है वो केंद्र सरकार इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ये योजना चला रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे दिवस से संबंधित क्वेश्चन है। अभी हाल ही में गृह मंत्रालय ने 17 सितंबर को किसका स्वाधीनता दिवस घोषित किया है? ए है श्रावणकोर, बी है जम्मू कश्मीर, सी है हैदराबाद और डी है जूनागढ़। तो 17 सितंबर को अभी गृह मंत्रालय ने एक ऑर्डर पास किया है, 17 सितंबर को हैदराबाद का स्वाधीनता दिवस घोषित किया है। प्रतिवर्ष 17 सितंबर को हैदराबाद स्वाधीनता दिवस मनाएगा। ठीक है, गृह मंत्रालय ने आधिकारिक अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि यह निर्णय हैदराबाद की स्वाधीनता संघर्ष में शहीदों की याद और युवाओं में देश प्रेम भाव उत्प्रेरित करने के लिए ये किया गया। और काफ़ी समय से ये मांग की जा रही थी, क्योंकि हैदराबाद 17 सितंबर 1948 को जो वहाँ का निज़ाम था उसके शासन से मुक्ति मिली थी, इसलिए 17 सितंबर को हैदराबाद स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया है गृह मंत्रालय द्वारा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हैदराबाद के लिए। 17 सितंबर को स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किस मंत्रालय द्वारा CAA मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? ए है गृह मंत्रालय, बी है संस्कृति मंत्रालय, सी है विदेश मंत्रालय और डी है रक्षा मंत्रालय। तो गृह मंत्रालय द्वारा अभी CAA 2019 मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। आपको पता है CAA के बारे में। इसमें सारी जानकारी जो भारत की नागरिकता लेना चाहता है, कोई रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है, वो सभी जानकारी इस ऐप के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही है। तो गृह मंत्रालय द्वारा ये ऐप लॉन्च की गई है। ठीक है, अब विविध से चल रहे हैं सारे क्वेश्चन। हाल ही में जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? वैश्विक मानव विकास सूचकांक में ए है 75वीं, बी है 80वीं, सी है 134वीं और डी है 140वीं। वैश्विक मानव विकास सूचकांक की बात करें तो भारत को 134वीं रैंक है। अभी हाल ही में जारी की गई है संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक, जिसको HDI में भारत की रैंकिंग की बात की जाए तो पिछले साल के मुकाबले एक पायदान का भारत को सुधार हुआ है। 2021 में कुल 193 देशों में भारत की स्थिति क्या थी? 135वीं थी, लेकिन अब की बार 2022 में 134वीं होगी। तो यानी कि एक स्थान की भारत को इसमें फ़ायदा मिला है। ठीक है, 2021 में तो भारत की रैंक थी 193 देशों में, वो 135वीं थी, तो अब की बार 134वीं 2022 में ये अभी जारी किया गया है 2022 का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाल ही में एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की है? ए है NK सिंह, बी है रामनाथ कोविंद, सी है गुलाम नबी आज़ाद और डी है अमित शाह। एक राष्ट्र एक चुनाव समिति जो थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने की थी। और अभी इन्होंने ये रिपोर्ट अपने जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनको ये रिपोर्ट सौंपी है। ठीक है, ये समिति थी, इसमें 191 दिनों का समय लगा था और कुल 18,626 पृष्ठों की ये रिपोर्ट है जो रामनाथ कोविंद जी जो पूर्व राष्ट्रपति थे भारत के, उन्होंने वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को ये रिपोर्ट सौंपी है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंचित वर्गों को क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ए है ग्रो पोर्टल, बी है स्वाति पोर्टल, सी है डिजी-रेडी प्रमाणन पोर्टल और डी है PM सूरज पोर्टल। तो प्रधानमंत्री ने वंचित वर्ग जो हैं उनको क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए PM सूरज पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में लॉन्च PB शब्द पहल का संबंध किससे है? ए है इसरो से, बी है प्रसार भारती से, सी है CBSE से और डी है UGC से। तो PB शब्द की बात की जाए तो उसका संबंध प्रसार भारती से है। ठीक है,
और पीबी शब्द प्लेटफॉर्म को मीडिया परिदृश्य से ग्राहकों को वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, फोटो और अन्य प्रारूपों में दैनिक समाचार प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो इसको आप देख लेना। प्रसार भारती से संबंध है पीबी शब्द का, मीडिया से संबंधित ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में संपन्न करवाया जाएगा? ठीक है, तो 7 चरणों में ये संपन्न करवाया जाएगा। 19 अप्रैल से इसकी स्टार्टिंग होगी और 1 जून तक ये 7 चरणों में इसके चुनाव करवाए जाएंगे और 4 जून को इसके परिणाम घोषित होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में यूएनडीपी लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? यूएनडीपी लैंगिक असमानता सूचकांक में तो भारत को ए है 106वां, बी है 107वां, सी 108वां और डी 109वां। तो 108वां स्थान मिला है भारत को लैंगिक असमानता सूचकांक में। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार लैंगिक असमानता सूचकांक, जिसको GII बोल सकते हैं, में 166 देशों में से 108वां स्थान पर है, जबकि 2021 की बात की जाए तो 170 देशों में भारत की 122वां स्थान पर था। ठीक है, अंतिम सवाल देखेंगे आज का। हाल ही में जारी DHL ग्लोबल कनेक्टेडनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? ए है 61वां, बी है 62वां, सी है 63वां और डी है 64वां। तो भारत 62वें स्थान पर है ग्लोबल कनेक्टेडनेस रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, DHL ग्लोबल कनेक्टेडनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत 62वें स्थान पर है। DHL ग्लोबल कनेक्टेडनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत DHL ग्लोबल कनेक्टेडनेस 2023 इंडेक्स पर 62वें स्थान पर है, जबकि 2022 सूचकांक में बात की जाए तो भारत 67वें स्थान पर था। तो इनकी 5 स्थानों के इसमें भी भारत ने छलांग लगाई है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की क्लास कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले बुधवार को फिर से करंट अफेयर्स के लेटेस्ट क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।